Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficial, the most merciful, the omnipotent, the omnipresent and the omniscient. कुरान पाक में लिखा गया है नाउमीदी कुफर है, और कुफर जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसे अंग्रेज़ी में कहा गया है नॉट टू होप इज़ अ सिन, यानी नाउमीदी करना एक कुफर है। खुदा की ज़ात से नाउमीदी एक उस शख्स की निशानी है जिसमें ईमान नहीं है, और जो दीनदार लोग होते हैं और जो सही ईमान वाले होते हैं वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं और इस बात को हमेशा जहन में रखते हैं कि वही है मालिक जिसने हमें पैदा किया है और जो हमें एक दिन इस दुनिया से ले जाता है। बिलाशबा तमाम इस वसी कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार की जो विंटर्स थी, और इसकी वजह इस विंटर्स में जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो है बर्फ़बारी और बारिश नहीं हो रही थी। हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं they were yearning for snowfall and they were also yearning for rainfall, यानी वो बारिश के लिए भी तरस रहे थे, बर्फ़ के लिए भी तरस रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि इस बर्फ़ का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ज़मीन पे सिर्फ जो है 2.5% जो हमारा पानी होता है वो पोर्टेबल है, मतलब पोर्टेबल मीन्स विच इज़ एबल टू ड्रिंक, जो पीने के काबिल है। और उसमें जो 2.5% पानी है उसमें सबसे ज़्यादा जो उस फ्रेश वाटर का जो सोर्स होता है वो हमारा ग्लेशियर होता है। लेकिन इस बार जो है वो बर्फ़ ही नहीं पड़ रहा था, तो कुदरती बात है जब बर्फ़ नहीं पड़ रहा था तो पहाड़ों पे वो बर्फ़ जमा होनी थी और उसी से आगे पानी बनता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था और लोग काफ़ी मायूस थे। यहाँ तक कि मैं अखबार पे भी पढ़ता था और काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स जो मैंने सब्सक्राइब किए हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, उन्होंने भी लिखा था कि इस बार जो है कश्मीर में जो है जेहलम की लेवल काफ़ी डाउनफॉल हो गई, यानी पानी वहाँ पे समझो ख़त्म हो गया। और ये भी लिखा था कि वाई देयर इज़ नो स्नोफॉल इन कश्मीर दिस ईयर। बट अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि जो मोमिन है, जो अल्लाह पे ईमान रखता है, उसके लिए ये कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करते हैं। वो हमेशा इस बात पे यकीन रखता है कि ये सब चीज़ें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए जो एक मोमिन के लिए जो है सूरह बकरा में एक मोमिन जब हम नमाज के लिए नीयत बांधते हैं, या जो हम ये कहा गया है ये सूरह फातिहा में ये कहा गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं और हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में भी ये चीज़ें नहीं हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बारिश पड़ रही है, यहाँ तक कि पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ पड़ रही है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चारों तरफ का यहाँ का जो है सीन दिखाए, किस तरह से जो है बर्फ़बारी यहाँ पे पड़ रही है और पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी है, और नीचे जो थोड़े लोअर एरियाज़ में यहाँ पे बारिश पड़ रही है। और इंशाल्लाह ताला हमें आगे उम्मीद है कि जो है आगे जो है, क्योंकि हमारी ज़मीन को जो है वो अच्छा पानी भी मुयस्सर हुआ है, और आगे जो है इंशाल्लाह ताला जब हमारा टाइम जब आएगा कि हम जब व्हेन वी सो द सीड्स, जब हम फ्लोइंग करते हैं, अपने बीज बोते हैं और उसके बाद फसल अच्छी बनेगी, क्योंकि बारिश जो है अच्छी चल रही है। हमें अल्लाह से उम्मीद है और भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। और इस तरह से जो इस बार जो है जो बाहर के जो टूरिस्ट थे वो कह रहे थे कि हम गुलमर्ग में जो है जाते थे, जो कि गुलमर्ग एक हमारा कश्मीर वैली में आता है, जो कि ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट है, और वहाँ पे वो काफ़ी एक पियस प्लेस है, मतलब एक होली प्लेस मानी जाती है। वहाँ पे काफ़ी जो है टूरिस्ट एट ए लार्ज स्केल go to visit that place, but this year they were unable to enjoy the beauty of Gulmarg because
देयर वाज नो स्नोफॉल, लेकिन जो ही स्नोफॉल हुई तो वहाँ के जो टूरिस्ट थे उन्होंने मतलब जब खुशी के मारे दे बिकम एलर्टेड, वो काफ़ी खुश हुए, दे आल्सो बिकेम डिलाइटेड, वो काफ़ी खुश हुए एंड दे बिगेन टू डांस, वो नाच करने लगे कि बर्फ़ आ गई और हम जो है कश्मीर की जो है खूबसूरती जो है वो बर्फ़ है, हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए एक ईमान वाले शख्स के लिए चूँकि अल्लाह ताला बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी फरमाया है, अभी आही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान तुम अल्लाह पाक की किन किन नियामतों को झुटलाओगे, तुम खुदा की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। इसीलिए हम कहते हैं और हमारा दीन इस्लाम कहता है कि सिर्फ़ एक ज़ात है जो माबूद बरक है, जो विच इज़ वर्दी ऑफ प्रेज़, विच इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, जो सिर्फ़ खुदा के जो सिर्फ़ जो है तारीफ़ के काबिल है, जो इबादत के काबिल है, सिर्फ़ वो क्रिएटर है, वो ऑलमाइटी अल्लाह है। उसके अलावा किसी भी चीज़ की कोई जो है इबादत नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई पूजा नहीं है, क्योंकि चूँकि आप जो है जब आप अल्लाह के अलावा जो कि क्रिएटर है उसके अलावा दूसरे चीज़ों को अपना माबूद बनाते हैं, उनको सजदे करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गोया कि आप उस क्रिएटर और उस चीज़ को बराबरी का दर्जा देते हैं, जो कि सरासर एक नाइंसाफ़ी है और खुदा की नज़रों में वो एक डिसलाइकिंग एक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वही हमें मारने वाला है, उसी ने ये ज़मीन पैदा किया, उसी ने आसमान बनाए, समंदर बनाई, ये बारिश बनाई, ये बर्फ़ बना, सब कुछ वही कर रहा है। तो फिर अल्लाह के अलावा जो है कोई भी चीज़ जो है माबूद बारक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी चीज़ जो है वर्शिप डिज़र्व नहीं करती है, बस वही है जो इस कायनात को चलाने वाला है, जो अपने बंदू पे तरस खाता है। अब जो है मैंने कल भी एक शख्स का जब हमने एक ट्वीट पढ़ा था जिन्होंने एक बेहुरमती की थी अल्लाह के नाम पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उन्होंने बेहुरमती की थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अल्लाह की ज़मीन पे, जिस खुदा की ज़मीन पे रहकर वो जो है ऐसी बेहुरमती करते हैं, जिस खुदा की ज़मीन पे रहते हैं और जिस खुदा ने उनको ज़िंदगी दी है, उनको माँ बाप दिए हैं, और कल वही खुदा जो है उनको मारने वाला भी, हम सबको मारने वाला है, लेकिन उसी खुदा के नाम पे जो है वो बेहुरमती करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे अशख़ास को इस दुनिया पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, और वो दुनिया में रहने जिस खुदा के नाम पे वो मजाक करते हैं, उन ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफ़ों को ज़मीन पर, खुदा की ज़मीन पर जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। चलो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि ये वो लोग हैं, ये खुदा की निशानियों को नहीं देखते हैं। खुदा की निशानियों को देखना और उन्हें समझना जो है एक जब इंसान इन चीज़ों को समझता है तो उसके ईमान में और इजाफा होता है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में यही दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है ये बारिश जो है और ये बर्फ़ है हमारे लिए रहमत के तौर पर साबित हो, क्योंकि हम जानते हैं जब बर्फ़ यहाँ बारिश का भी काफ़ी एक्सेस हो जाता है तो कितना उसमें भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन चूँकि काफ़ी समय के बाद वी वेयर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, हम बेसब्री से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फ़ कब पड़ेगी, बारिश कब पड़ेगी, और जो है हमारी ज़मीन और एक जो है दफ़ा जो है सरसब्ज़ व शादाब आगे होगी, और अच्छा पानी हमें आगे पीने को मुयस्सर होगा, जानवरों को वगैरह को, जो कि खुदा की मखलूक है। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि ये बारिश, ये बर्फ़ हमारे लिए रहमत के तौर पर साबित हो। आमीन या रब्बल आलमीन।